क्योंकि अब जो है ना साथियों बिहार में शिक्षक बनना आसान नहीं है। क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए तमाम इस वीडियो में मैंने प्रस्तुत किया है सुपर टेट का। जी हाँ साथियों, आपको सुपर टेट का एग्जाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप उस एग्जाम को जब पास कर जाते तो अब बिहार में आप शिक्षक बन सकते। साथियों जितने भी बहाली हुए हैं उसमें छठे चरण तक में जितने भी बहाली हुए हैं उसमें यह कहा गया था कि अगर आप सीटेट या बिहार सरकार के माध्यम से कराए गए बीटेट अगर आप पास है तो आप शिक्षक डायरेक्ट रूप से बिहार सरकार में बन सकते। टेट का कौन लेगा? तो ये बिहार सरकार के माध्यम से ये या शिक्षा विभाग किसी कंपनी को डिसाइड लगेगा। इसलिए बिहार में साथियों आपको यहाँ का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बाहर के लोग यहाँ पे शिक्षक अब नहीं बन सकते हैं। बिहार का अस्थायी निवासी बिहार में शिक्षक बन सकता है। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नियमावली 2023 पर मुहर लग चुकी है, पर साथियों बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, बदलाव क्या हुए तमाम मुद्दों को मैं आपके सामने में आज इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत भागिएगा, क्योंकि अब जो है ना साथियों बिहार में शिक्षक बनना आसान नहीं है। क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए तमाम इस वीडियो में मैंने प्रस्तुत किया है। साथियों याद रखिएगा, अब आपको जो है ना बहाली डायरेक्ट रूप से नहीं होगी। सीटेट के माध्यम से या बीटेट पास कर गए हैं तो आपको एग्जाम आपको अगर पास कर गए तो आपको बहाली नहीं होगी, क्योंकि अब बदलाव हुआ कि सुपर टेट का। जी हाँ साथियों, आपको सुपर टेट के एग्जाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप उस एग्जाम को जब पास कर जाते हैं तो अब बिहार में आप शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्य जो है साथियों सीटेट बीटेट को सीटेट या डीएलएड या डीएड ये सभी को एक एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से उसको एक अर्हता परीक्षा मानते हैं, यानी कि एक सर्टिफिकेट के रूप में उसे योग्य मानती है कि आप योग्य हैं आप शिक्षक बनने के लिए, पर आपको जॉब नहीं होता है। वही नियम बिहार में भी लागू हो गया है। आपको पता था कि इससे पहले 6 फेज तक साथियों जितने भी बहाली हुए हैं उसमें छठे चरण तक में जितने भी बहाली हुए हैं उसमें यह कहा गया था कि अगर आप सीटेट या बिहार सरकार के माध्यम से कराए गए बीटेट अगर आप पास है तो आप शिक्षक डायरेक्ट रूप से बिहार सरकार में बन सकते हैं, बिहार राज्य में बन सकते हैं। पर साथियों अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अन्य राज्यों जैसे सुपर टेट का एग्जाम लेता था ये बहाली के लिए शिक्षकों की, अब वैसा ही आपको बहाली होने के लिए सुपर टेट एग्जाम देना पड़ेगा। तमाम मुद्दे के साथ में साथियों इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ, आप बने रहिएगा। देखिएगा साथियों, रही बात की नियमावली 2023 से, ठीक है साथियों, इस पे मोहर लग चुकी है। महत्वपूर्ण बदलाव हुए यही, ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए साथियों, याद रखेंगे। अब जो है ना जो बिहार सरकार बीटेट लेती है या केंद्र सरकार सीटेट लेती है साथियों, वह एक योग्यता रहेगी, सिर्फ एक योग्यता रहेगी, यानी कि यह एक क्वालिफिकेशन रहेगी कि हाँ भाई आपने इतना इस चीज़ को पास कर लिया है, अब चलिए आप शिक्षक बनने के योग्य हो चुके हैं। तो क्या होगा आगे चल के, तो सुपर टेट के माध्यम से बहाली होगी साथियों। याद रखिएगा, अन्य राज्य जो सुपर टेट के माध्यम से एग्जाम लेते हैं ना तब बहाल होते हैं कैंडिडेट शिक्षक के रूप में, उसी प्रकार से बिहार में नियम लागू होगा 7वें चरण में। रही बात की कौन सा ये एग्जाम जो होगा सुपर टेट का कौन लेगा, तो ये बिहार सरकार के माध्यम से ये या शिक्षा विभाग किसी कंपनी को दे देगी, चाहे वह बीपीएससी ले चाहे या अन्य प्रकार के जो भी आयोग है कोई भी हो सकता है। देखिए कब क्या क्या करता है सरकार, तो उसके माध्यम से आयोग के माध्यम से एग्जाम ली जाएगी साथियों, ठीक है। रही बात की उम्र में छूट मिलेगा 10 वर्ष का। जी हाँ साथियों, अब जो है ना जिन कैंडिडेट का उम्र में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, अब उन्हें 10 वर्ष का छूट मिलेगा साथियों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। रही बात कि आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा, तो पहले वाला ही आरक्षण रहेगा साथियों। महिलाओं को 50% का छूट था, आरक्षण था, वो सभी आरक्षण महिलाओं को वही विधिवत रहेंगे। रही बात पेंशन का सवाल, तो भी पेंशन की सुविधा वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वो सब रहेगी। आगे है बात क्या साथियों, पेंशन के बारे में मैंने बता दिया। रही बात कि नए शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में बहाल होंगे। जी हाँ साथियों, अब आपको पहले जो होते थे शिक्षक की बहाली ना, वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं था, नियोजित तौर पर उन्हें बहाल किया जाता था साथियों। अब रही बात क्या कि उन्हें राज्यकर्मी का एक जो लेवल होता है ना साथियों, उन्हें वो प्राप्त होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि इसके लिए कई शिक्षकों ने आंदोलन किए थे, कई आवाज उठाए थे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम में, ठीक है। तो शिक्षा विभाग ने इस पर कोई अपना सहमति नहीं दिया था, ठीक है, बस आश्वासन देती थी। पर अब जो है ना साथियों नियमावली 2023 पे इस बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है साथियों कि जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें जो भी शिक्षक बहाल होंगे अब वे राज्यकर्मी के तौर पर समझे जाएंगे, माने जाएंगे। याद रखिएगा साथियों। रही बात कि वे उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, ये तो आप सब लोग जानते हैं, हर किसी चीज़ में भारत का नागरिक होना अनिवार्यता है। शिक्षक बनने के लिए भी यही बात है। रही बात
कि बिहार के लिए तो बिहार में डोमिसाइल रहेगा, इसलिए बिहार में साथियों आपको यहाँ का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बाहर के लोग यहाँ पे शिक्षक अब नहीं बन सकते हैं, बिहार का अस्थायी निवासी बिहार में शिक्षक बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रह गई साथियों ये प्रश्न, आप लोग कमेंट में मत कहिएगा कि सर महिलाओं को क्या सुविधा मिलेगी, तो महिलाओं जो बाहर शादी हो गई है या बाहर की महिला यहाँ पे शादी होकर के आई, उन महिला बहनों को हमेशा शादी सुविधा मिलेगी, 50% आरक्षण भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारे सुविधाएं मिलेगी, घबराना नहीं है, उनको सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है कुछ भी। अब रही बात साथियों, जो भी शिक्षक जो गैर सरकारी शिक्षक थे, जैसे कि पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर और स्थानीय निकाय के स्तर पर जो भी शिक्षक होते थे ना, वे सभी अगर ये नियमावली 2023 के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं साथियों, तो वे भी अब इस एग्जाम को बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम ले जाएगी सुपर टेट का, उसमें भाग लेकर के राज्यकर्मी शिक्षक भी बन सकते हैं, फिर से आगे अर्हता प्राप्त करके। तो साथियों बात यह रही क्या कि राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ पे 3 बार साथियों सुविधा दी जाएगी एग्जाम को पास करने के लिए, और उसी के माध्यम से साथियों यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया होगी। और आप जब तक सुपर टेट पास नहीं करिएगा, अब भले ही आपके पास बीटेट या सीटेट की डिग्री हो, अब वे फिजूल का डिग्री समझिए, लेकिन साथियों फिजूल का मत कहिए, उसको कहिए कि एक योग्यता प्रमाण पत्र, और वो नहीं होगा तो आप सुपर टेट में बैठ भी नहीं पाइएगा साथियों। तो आप समझ लीजिए कि अब बिहार में शिक्षक बनना आसान नहीं रहा, जितना सोचते थे अब उससे कई ऊपर हो गया बातें साथियों। बस यही सारे बातें जो थी ना, वह नियमावली 2023 में बदलाव है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया साथियों। बस जो भी नई नई खबरें आएगी शिक्षा विभाग के माध्यम से, या जो भी नए परिवर्तन और दिखने को अगर मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा परिवर्तन कुछ है साथियों। बस वही सब बातें हैं। रही बात कि नोटिफिकेशन कब आएगी, तमाम बातों को मैं आपको नए वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो भी आएंगे आपको बताते रहूंगा साथियों। बस साथियों इतना कहूंगा कि अब जो भी बिहार के कैंडिडेट, बिहार के निवासी तमाम भाई बहनों को मैं अब कहना चाहूँगा कि अब वो लोग जाग जाइए, क्योंकि अब की आपकी बहाली जो है ना, अब ऐसे होगी नहीं। जब तक आप सुपर टेट नहीं पास करिएगा तब तक आपका कोई उपाय नहीं होने वाला है। तो आपको अब जगना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ भी हाथ में नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य में सीटेट का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, मात्र सर्टिफिकेट योग्य समझा जाता था। आज बिहार सरकार ने भी वही रूल्स को अपना लिया साथियों। समझ में आ रहा है? पहले सीटेट के माध्यम से बीटेट के लिए रहते थे तो डायरेक्ट एकदम पास समझे जाते थे और डायरेक्ट शिक्षक बन जाते थे, पर वो सिस्टम खत्म हो गया। सुपर टेट के माध्यम से आपको होगा, तो आप समझ लीजिए कि सुपर टेट एग्जाम लेगा यानी किसी भी आयोग के माध्यम से, तो शिक्षक बनने के लिए अब जो है ना साथियों आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा। तो बस साथियों आज के इस वीडियो को पूरी तरह अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन्हें जगा दीजिए, कहिए कि अब तैयार हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन अब आएगी, जल्द आएगी। हो सकता है अगर एग्जाम सुपर टेट का हो तो जल्द होगा, और चूंकि मुद्दा रही बात इलेक्शन की, तो कब तक लेगा सरकार का कहा नहीं जा सकता है, पर साथियों बहाली होगी, जल्द होगी। और सुपर टेट भी अगर लेती है, अगर एग्जाम सरकार इस सेशन में 7वें चरण में अगर ले लेगी सरकार सुपर टेट, तो भी जल्दी लेगी। और चूंकि सरकार को चुनाव जीतना है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर साथियों आप तो समझ ही रहे कौन है सो, बनना चाहते हैं सो, तो अगर उन्हें बनना है तो वो अब बहाली निकालेंगे जल्द से जल्द। तो बस साथियों आप लोग तैयार रहिए, जग जाइए बस, क्योंकि अब आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं बिहार सरकार के, यानी बिहार राज्य के राज्यकर्मी के तौर पे आप जाने जाइएगा। बस साथियों आज के इस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।